हेलो। जैसे आप कंस्ट्रक्शन साइट में कोई वैसा कन्फाइंड स्पेस है जहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, समझे? और वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, अगर कोई जहरीली गैस है तो उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्या होता है? जो आपका वेल्डिंग से मेटल जलता है, वेल्डिंग में मेटल जलता है ना, और उसका कोटिंग जलता है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। उससे दमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ऐसा कन्फाइंड स्पेस में अगर आप कोई वेल्डिंग कटिंग का ऑपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे इसको लगाना चाहिए। और कई जगह पे जहाँ पे कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में बचना है, वहाँ से भागना है या निकलना है, तो वहाँ पे कैनिस्टर रहता है। कैनिस्टर मतलब उसमें मास्क लगा रहेगा और मास्क के साथ गैस लगा हो सकता है या कोई पर्टिकुलर गैस के लिए फिल्टर जैसा लगा होता है। उसको सिंपल आपने लगाना है और उसको हैंडल कैरी करना है या पीठ पे लादने वाला जैसा उसको लाद के या साइड कंधे से लादने वाला लाद के वहाँ से निकलना है। तो अभी आपको इसको कैसे यूज करना है, कम से कम बेसिक आप इसको देख लीजिए। जहाँ कहीं भी ये अगर फील्ड में रखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में रहता है। ऐसे बेसिकली इसका 3 पार्ट होता है। एक सिलेंडर पार्ट अलग होता है और उसके बाद ये जो बैक प्लेट का जो इसका मैकेनिज्म सब में है वो अलग खुला रखा रहता है, और तीसरा पार्ट ये जो फेस मास्क होता है। लेकिन कहीं भी अगर एरिया में डिप्लॉयड रहता है तो वो दो पार्ट में रहेगा। एक पार्ट में आपका सिलेंडर और बैक प्लेट लगा रहेगा और ये अलग रहता है। ये अलग इसलिए रहता है कि अगर उसके साथ में रखेंगे तो इसका ये जो सामने का जो विजन है वो डैमेज होने का खतरा रहता है। स्क्रैचेज वगैरह ज्यादा आ जाते हैं तो आप पहनोगे तो पहन के आपको सामने दिखाई नहीं पड़ेगा ठीक से। तो इसलिए 2 पार्ट में रहता है। 2 पार्ट में पहनने के लिए कैसे है उसको आपको बताएगा। अब इसको कैसे पहना जाता है? इसमें पहनने के लिए ट्रेनिंग की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसको याद ध्यान रहना है कि आपको पहन के वाल्व ऑपरेट करना है। वाल्व का पार्ट जो है वो नीचे रहेगा। ये इसका थंब रूल है कि वाल्व वाला पार्ट जो है वो नीचे रहेगा, बाकी आप इसको जैसे भी पहन लो। इसको 3 तरीका मत बताओ। सिंपल जैसे आप एक कोट पहनते हो, शर्ट पहनते हो, उस तरह से बताओ। ये 2 बाजू है इसका, ये 2 बाजू जैसा बाजू फंसाते हैं ना, इधर फंसाया एक इधर फंसाया। और उसके बाद आप देखोगे इसमें 2 लॉक होते हैं। आजकल आप देखोगे पिट्ठू बैग में भी आता है ना, भारी वाला पिट्ठू बैग में, छोटा वाला नहीं, लैपटॉप बैग में नहीं, पिट्ठू वाला बैग होगा उसमें यहाँ पे इसको पहले बात सामने वाला लो। ये तो उसको लगा लेना है आपने, समझे? और उसके बाद फिर आपको फेस मास्क गले में झुलाना है। इसको टाइट कर लीजिए, टाइट करो। ये 2 ये हैं, आप अपने हिसाब से। पिट्ठू बैग में होता है नहीं, बैग का वो स्ट्रैप बड़ा छोटा करने के लिए होता नहीं होता है, लेकिन इसको इजी वे में दिया है कि 2 आप इसको अगर खींच दोगे तो ये नीचे की तरफ टाइट हो जाता है। और लूज करना है तो सिर्फ इसको उठाना है, इसको जो क्लिप सा है उसको उठाते जाएगा, अपने आप को लूज हो जाता है। तो इसको टाइट करिए अपने कंफर्टेबल पोजीशन से। मतलब वो पिट्ठू बैग वाला नहीं कि पिट्ठू बैग क्या होता है, आदमी जो है चूतर पे भी जो है हिप तक झुला देता है ना, वो भारी नहीं है, उसमें कुछ नहीं है तो उसको दौड़ सकते हैं। लेकिन इसको आप जो है आपका पोजीशन जो है हिप पोजीशन से ऊपर होना चाहिए, वो करिए। उसके बाद आप ये फेस मास्क को पहनिए। फेस मास्क को पहन के लिए इसके लिए एक हार्नेस होता है, हार्नेस को पहले झुलाइए। हार्नेस को इसको झुला लीजिए गले में और फिर इसको कपल करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए एक कपलिंग है, आप इसको सिंपल उसमें जोड़ने के लिए कोई उपाय, ये ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं, उसमें आप घुसाइए और प्रेस करके कहीं ना कहीं घुमाते रहिए दाहिने बाएं। उतना याद नहीं रहेगा कि इधर घुमाए कि उधर घुमाए। इधर घुमाए स्लॉट है, वो जाके वो क्लिप जो है उसमें फंस जाता है। उसके बाद आप इसको सिर में फंसाइए। हाँ, उसको खोली गले में या सिर में फंसाने से पहले गैस खोल दीजिए, ताकि आपका जैसे ही जाए वहाँ पे फेस पे तो आपको
हवा ऑलरेडी होना चाहिए। ये करिए और ये सब जो है हेड में जो फ्लैप है उसको पीछे से खींच के उसको टाइट कर दीजिए। बस इतना टाइट करिए कि बाहर की हवा अंदर नहीं आ सके। ठीक है, उसको गेज को देखना है शुरुआती दौर में ही कि प्रेशर गेज में हवा कितना है उसमें। वैसे भरा ही रहता है, लेकिन फिर भी जैसा कि साहब ने बताया कि कोई शरारती तक तो आपका वाल्व खोल दिया हो, आप पता चले खाली सिलेंडर लेके पहन लिए और उसके बाद आदमी को जब आप ऐसे सांस रोक के देखो तो हो सकता है कोई 40 सेकंड, कोई 45 सेकंड, कोई 1 मिनट रोक लेगा, बराबर है ना। लेकिन सांस रोक के अगर दौड़ना हो तो ये एम्बुलेंस तक दौड़ना भी मुश्किल हो जाता है या नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर आपने कहीं बंद कर लिया और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको खोलना भी नहीं आ पाएगा। इसीलिए उसको सिलेंडर को देखिए, उसको गेज को देखिए, गेज उसमें हवा है या नहीं है। और इसमें सिंपल जो हम सांस में ले रहे हैं वही हवा है और कोई दूसरी हवा नहीं है। खाली इसको कंप्रेस करके दबाव में जो है उसको रखा गया है और उसके लिए 2-3 वाल्व रखा हुआ है कि ताकि नाक तक आते आते, हमारी श्वसन प्रणाली तक आते आते प्रेशर नॉर्मल हो जाए। अगर ज़्यादा प्रेशर में लेंगे तो लंग को जो है पंचर होने का डर है कि ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। 5 केजी, 14 केजी, 15 केजी पे रहता है इस पर। तो एक 2 वाल्व होता है, एक जगह डाउन किया फिर फ्लैप वाल्व में आके डाउन करके नॉर्मल आता है और कोई ऑक्सीजन नहीं है किसी